नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभी को जोहार, राम राम। नए मुख्यमंत्री पद को धारण करने वाले आदरणीय चंपई सोरेन जी को बहुत बधाई, शुभकामना। मैंने अभी तो शपथ ले लिया है ना, शपथ तो ले ले, मुख्यमंत्री के रूप में है। इतना मान्य नेता प्रतिपक्ष, इतना खबर नहीं रखिएगा राजनीति में तो चलेगा। सब खबर है, शांति रखिए। चलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मॉर्निंग सोज द डेज, मॉर्निंग सोज द डेज। सुबह बता देता है दिन कैसा होगा। ये सरकार का पहला कदम ही बता रहा है कि दिन कैसा होने वाला है। आदरणीय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं, दो और विधायक शपथ लेते हैं, कांग्रेस से एक, आरजेडी से एक, तीनों गठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का कैबिनेट होता है। विश्वास का मत साबित करने के लिए कैबिनेट बुलाया जाता है, सत्र आहूत किया जाता है। महामहिम राज्यपाल के अधीन लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे अभी सब लोग। आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसकी पूरी सत्ता अधिनीत रहती है राज्यपाल, गवर्नर, महामहिम गवर्नर के हाथों में। वो आते हैं और गवर्नर अपनी सरकार, मतलब चंपई जी की सरकार, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार के उपलब्धियां बताने का काम करते हैं जो इन्होंने लिखा है। एक कोई पीएमओ से लिख करके नहीं आया है, सीएमओ से लिख करके आया है। और क्या व्यवहार होता है इनका, साफ दिखलाता है कि इस सरकार में इनका विश्वास नहीं है। चंपई जी सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के कारण बनाया गया। चंपई जी को अवसर कैसे मिला? आप ठीक कहा कि 5 साल के लिए जनादेश मिला था। कैसे अवसर मिला? 5 साल का जनादेश को 4 साल में ही आपने गवा दिया। मान्य सदस्य बोलने दीजिए, उनको जितना आता है उतना बोलने दीजिए। हाँ, जितना आता है उतना ही बोलेंगे। बोलने दीजिए उनको, जितना आता है, लेकिन जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। ठीक। सत्य के सिवा कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे। 4 साल में ही जो सरकार चले गई, त्यागपत्र दिया, किसी ने बर्खास्त नहीं किया, प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगाया, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और जो सरकार गई हेमंत दा की, वो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण जो सरकार गई, उसके बाद वंशवाद और परिवारवाद का जो सिलसिला चलाया था देश के अंदर, जिसने देश के आर्थिक संसाधनों पर, देश के विकास पर घुन लगा दिया था, दीमक की तरह जो चाट करके खत्म कर दिए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, एक पिछड़ा का बेटा एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है तो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के प्रति पूरे भारत के जनमानस को तैयार करता है। और उसका नतीजा होता है कि झारखंड में भी पहली बार सोरेन परिवार से निकल करके चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करते हैं। आपको बधाई है और मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहिए आपको। चलिए महोदय, आपके ध्यान में महोदय, सब लोगों ने बोला है, आज बोलने ही देना है। समय बोलने दे रहे हैं, कहाँ रोके आपको हम? जी, आप काहे शंका करते हैं? यही तो मुश्किल है। ठीक है ना, ऐसा शंका मत करिए ना। चलिए महोदय, हम लोग संवैधानिक व्यक्ति हैं और संविधान को समझते हैं, इसलिए हम लोग नहीं रोकते हैं। बोलिए आराम से महोदय। आपके आंखों के सामने ही महामहिम राज्यपाल का जिस तरह से उन्होंने हुटिंग किया है, मुझे लगता है वो भी देश के इतिहास में पहली बार होगा कि राज्य सरकार अपने ही किए हुए कार्यों का बहिष्कार कर रही हो। महोदय, एक मिनट महोदय, महोदय, एक बात आपको मैं जानकारी के लिए दे दें। इसी झारखंड में किसी महामहिम पर अंडा और टमाटो बरसाया गया। आपको जानकारी ले लेना चाहिए। चलिए महोदय, महोदय, वो काम विपक्ष के लोग किए होंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सूचना दे दिया। सत्ता पक्ष के तरफ से पहली बार ऐसा कार्य करने का महोदय हुआ है। चलिए, जहां तक आदिवासी विषय रख रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, चाहे चंपई सोरेन जी हो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय हेमंत सोरेन जी है निवर्तमान मुख्यमंत्री, आप
आदिवासी लीडर हो सकते हैं, आदिवासियों के लीडर नहीं हो सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। आप सभी दलितों के लीडर नहीं हो सकते हैं, पिछड़ों के नहीं हो सकते हैं। आप अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अपने करने से पूरे समाज को जोड़ करके अपनी बातें आप नहीं रख सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने आम्बेडकर जी का उल्लेख किया, भारत का निर्माता, संविधान का निर्माता, महामानव डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। आपने कहा कि आम्बेडकर जी ने तो त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। महोदय, कोई विदेशी धर्म नहीं अपनाया। आम्बेडकर जी ने गए थे निजाम हैदराबाद के पैसा के थैली लेकर के, कहिए आप मुसलमान बन जाइए। गए थे पोप कि आप क्रिश्चियन बन जाइए। बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के सच्चे सपूत थे, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने इसी देश के एक पंथ को चुना, कोई विदेशी धर्म का और विदेशी गुलामी को नहीं सुनना। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, महोदय, आदिवासी आलाप कर रहे हैं। महोदय, चोर मचाए शोर आज की तक। महोदय, आपको मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे गांव घर में जब काड़ा को लड़ाना होता है, काड़ा लड़ाई होता है ना महोदय, रात भर काड़ा को जगा करके रखता है, सोने नहीं देता है कि सुबह जाके काड़ा जो है ना पूरे ताकत से लड़े। आज हालत ऐसे ही है इन विधायकों की, यहां रहने नहीं दिया। आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, आपके सारे पुलिस प्रशासन है, आप पे विश्वास नहीं है, आप पे विश्वास नहीं। ठीक कहा मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने, सोरसाई भूत अच्छे, सरसा में ही भूत है। आपको जो है ले जा करके महोदय, आपको ले जा करके महोदय, आपको ले, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे? अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पौरी साहब ने बोले कि पोप ने पैसा लेके गए थे उनके पास धर्मांतरण के लिए। मैं जानना चाहता हूं ये इतिहास कहां से मिला है इनको, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद, बिल्कुल गलत है। आज तक पोप किसी के पास नहीं गए हैं और कैथोलिक धर्म के कोई लोग नहीं गए हैं धर्मांतरण के लिए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ये। चलिए, आप बोले नहीं, बोलिए। महोदय, यहां तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है महोदय। कांग्रेस के शासन में 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 90 बार से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को निकाल करके हटाया गया। 50 बार से ज्यादा तो इंदिरा गांधी जी ने लगाया, और शासन चालू होते होते 1957 तक जवाहरलाल नेहरू जी ने लगभग 18 बार इसका दुरुपयोग करने का काम किया। जहां तक संवैधानिक संस्थाओं का बात करेंगे तो आप पाएंगे कि कई एक विषय ईडी सीबीआई की जो बात कर रहे हैं महोदय, और जो कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है।